दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में याद रखना सदा, एक पल को भुलाना नहीं। विद्यासागर नाम दुनिया में इतना महान है, नाम दुनिया में इतना महान है। जानता को सारा जहान, पूछता है इन्हें सारा संसार। कष्ट मिटते हैं उनकी कृपा से, सुनो बावला है जिन्हें जिसने जाना नहीं। विद्यासागर सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। विद्यासागर नाम जो भी जपे का ध्यान से, नाम जो भी जपे का ध्यान से, छूट जाएगा मजमोह भाव से। कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा, धन्य हो जाएगा उसका जीवन। बात सच है, कोई बहाना नहीं। विद्यासागर मेरे सौंपते को जीवन की डोर को, सौंपते को जीवन की डोर को। चल पड़ा है ठिकाने की ओर को, दस मंजिलों तो समझो ये भगवान। बचाओगे करना कुछ पाओगे, पर भव से उतरने बचाना नहीं। विद्यासागर मेरे सिंधु है ज्ञान के, ज्ञान का इनमें कोई ठिकाना नहीं। अपने दिल में इन्हें याद रखना सदा, एक पल को नींद को भुलाना नहीं। विद्यासागर मेरे रिस्पांस नहीं मिल रहा हम लोग को। आप लोग बात
पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवान है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से नर्मदा उत्तराखंड में बसी धर्म नगरी तेलुगु, जहाँ के अतिशय कार्य जिन्होंने गगन चुंबी जनालय धर्म अनुरागियों को मोहित कर देते हैं। नगर के धार्मिक श्रद्धावान साधकों को गुरुओं के प्रति श्रद्धाभाव और समर्पण को देखते हुए आचार्य गुरुदेव श्रीमद विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा इस नगर पर वर्षी और आरिका शंकर में प्रथम पंक्ति में दीक्षित वात्सल्य में विदुषी आरिका गुरुमती माता जी शशंग का वर्ष 2022 का वर्षा योग इस तेलुखेड़ा नगर को प्राप्त हुआ। उच्चारिका गुरुमती माता जी द्वारा शताब्दी संताचार्य भगवंत श्रीमद आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर आधारित लघु नाटिका सदलगा का मूल चारित्र का चूर्ण लेखन कर हम सभी पर कृपा की। ऐसे महापुरुष की जीवनी हम सभी को प्रेरणादायी है। आज इस शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर आचार्य श्री के अवतरण दिवस पर पूज्य माता जी के द्वारा रचित और उनके आशीर्वाद से उनकी प्रेरणा से इस लघु नाटिका का हम सभी यहाँ पर मंचन करने जा रहे हैं। इस मंचीय प्रस्तुति में कुमारी श्रुति जैन, त्रिलोक जैन, पयोज मोदी, सजल जैन ने कुशल निर्देशन दिया। बंधुओं, रांची जैन समाज द्वारा जो विगत वर्षों में नाटिका की गई थी, उस नाटिका के स्वर हमने साभार रूप में लिए हैं। मैं महेश मोदी सूत्रधार के रूप में अब आपको ले चलता हूँ विद्याधर से विद्यासागर कैसे बने। इस नाटिका को आप सभी यहाँ पर देखेंगे। जब देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, तब 10 अक्टूबर 1946 को इस धरती पर एक महापुरुष का जन्म हुआ। मानो देश को स्वतंत्र करने के लिए ही उनका अवतार हुआ। जन्म के ठीक 1 वर्ष बाद ही देश आजाद हो गया। शाश्वत आजादी दिलाने जन्मे वो विद्याधर एक दिन विद्याधर से विद्यासागर संत के रूप में विख्यात हुए, या यूं कहें तो बूंद से सागर बन गए। कर्नाटक प्रांत के सदलगा ग्राम में जन्मा हुआ बालक आज चलते फिरते तीर्थंकर के रूप में भारत वसुंधरा पर विचरण कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में उनके शिष्य और शिष्याएं हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो चांद के चारों ओर तारों की घटाएं फैली हुई हैं। आज देश का हर बच्चा उनका नाम बड़े गर्व के साथ लेता है। माँ की गोद का नन्हा शिशु तस्वीर मात्र देखकर माँ की गोद में खिल उठता है। गुरुदेव धरती तल पर तो हैं ही, पर भक्तों के हृदय तल पर भी गहराइयों के साथ बसे हैं। उन्हें किन शब्दों में बांधा जाए वो अवंदनीय है, उन्हें किन भाषा में वर्णित किया जाए वो अवर्णीय है। उनकी कोई उपमा नहीं है, वो अनुपमेय है। उनकी कोई तुलना नहीं, वो अतुलनीय है।
उनकी कोई मिसाल भी नहीं, वे तो बेमिसाल हैं। वो सागर से गहरे और हिमालय से ऊंचे हैं। उन्हें भला कोई कैसे छू सकता है? उन्हें किसी भी उपाधियों में बांधना मानो आकाश को अपनी बाहों में समेटना है। ऐसे महापुरुष की जीवन यात्रा को प्रस्तुत चलचित्र में दर्शाया गया है। माता श्रीमती का शयन कक्ष, अर्धरात्रि का पहर, मां स्वप्न देख रही है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज जी। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अरे यह क्या? रिद्धिधारी मुनिराज का पड़गाहन, आहार, यह सब स्वप्न में देखा? ये कैसा स्वप्न था? किससे पूछूं इस स्वप्न के बारे में? स्वप्न तो माता त्रिशला को भी आए थे। एक नहीं 16 स्वप्न आए थे, और आए थे उनके गर्भ में महावीर। अरे मैं भी किससे तुलना करने लगी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, ये सुबह सुबह किस सोच में डूबी हुई हो? स्वामी, यह क्या? मैंने स्वप्न में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आकाश मार्ग से आते देखा और उन्हें निरंतराय आहार भी कराया। हाँ आर्या, स्वप्न तो मुझे भी आया था। बड़ा ही डरावना स्वप्न था। मैं जंगल में खड़ा हूँ, अचानक एक विशाल सिंह झाड़ियों के झुंड से निकलकर दहाड़कर मेरे सामने आ जाता है, और मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सा डरता कांपता खड़ा ही रह गया, और वह सिंह निर्भयता पूर्वक मेरी ओर बढ़ता है और देखते ही देखते मुझे उद्रस्त कर लिया। हे आर्या, मेरी नींद खुली तो मैं हाँफ रहा था, भय से विचलित था। फिर सोचने लगा, ना जाने कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। हाँ स्वामी, स्वप्न में मुझे मुनि दिखना, आपको सिंह दिखना, ये तो बड़ा ही सुखद स्वप्न है। निश्चित ही मेरे गर्भ में कोई पुण्यशाली जीव है। आपको याद है स्वामी, मैंने मुनि भट्टारक विद्यासागर जी की समाधि स्थल पर माथा टेक कर कहा था, यदि मेरी संतान जीवित रहेगी तो मैं इस पुण्य वेदिका पर 5 विधान कराऊंगी। हाँ आर्या, फिर मन में जैसे भाव होते हैं वैसे ही हमें स्वप्न में दिखता है। अवश्य ही हमारी संतान सौभाग्यशाली होगी, पूर्ण आत्मा होगी, और यही तो हम चाहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शुद्ध ज्योत्सना छिटकी हुई है। सदलगा के पास चिक्कोड़ी नगर का अस्पताल। लगता है संतान का जन्म हो गया है। परम पिता परमात्मा, बड़ी कृपा है आपकी। बधाई हो, बधाई हो।
बधाई हो मल्लप्पा जी। आज इस शरद पूर्णिमा के दिन चांद के टुकड़े से ही धवल कांति युक्त तेजस्वी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। मल्लप्पा जी, आपके पुत्र को देखकर तो हमारा मन भी प्रफुल्लित हो गया। लगता है उसे देखते ही रहूं। अब आप भी उसे देख सकते हैं। कितना सलोना लगता है मेरा बेटा। लगता है आज शरद पूर्णिमा की शुभ चांदनी मेरे बेटे की देह में समा गई है। सच में रिद्धिधारी मुनि विद्यासागर जी के प्रति हमारी आस्था का प्रसाद ही है ये। आर्या, देखो ना कितना प्यारा बालक है हमारा, कितना आकर्षण है इसमें। मुखमंडल कितना प्रदीप्त है मेरे लाल का। मेरे तो जैसे भाग्य ही खुल गए हैं इसे पाकर। स्वामी, यह हमारे और आपके पूर्व जन्मों का सुफल है। आज शरद पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण शुभ्र ज्योत्सना और कलाओं के साथ हमारे आंगन में उतर आया है। हाँ आर्या, यह सौम्य शीतल शांत प्रकृति का भी प्रतीत होता है। लगता है जैसे इसमें चांदनी ने अपनी शीतलता व सौम्यता ही समाहित कर दी है। ऐसा लगता है जैसे मानो तीर्थंकर झूल रहे हैं। तुम्हें ये स्मरण है अक्की बाट स्थल का? हाँ नाथ, मुझे याद है। मुनि महाराज विद्यासागर का समाधि स्थल। हम वहाँ कई बार माथा टेकने गए हैं। उन्हीं का आशीष तो है यह हमारा बेटा। तुम ठीक कहती हो श्री। जब यह दिगंबर मुनि विद्यासागर का आशीष स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है तो इसका नाम हम विद्याधर ही रखेंगे। हाँ स्वामी, आपने तो जैसे मेरे मुख की बात ही छीन ली। मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी। हे पुत्र विद्याधर, मेरा घर आंगन तुम्हें पाकर खुशियों से भर गया है। तुम्हारे चेहरे पर खिलती मुस्कान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भी तुम्हें देखता है उठाने के लिए बेचैन उठता है। सुनो विद्याधर, कहीं तुम सचमुच बड़े होकर विद्याधर तो नहीं बन जाओगे? विद्या के बल पर आकाश में उड़कर कहीं मुझसे दूर तो नहीं चले जाओगे? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। जो भी तुझे
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कम या चंदा, तुझे दीप कम या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जावाणी की ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बड़ा अच्छा शास्त्र प्रवचन करते हैं मलप्पा जी। अष्टगी गोत्र धारण करने वाले मलप्पा जी जैनत्व को बड़ी बारीकी से समझते व समझाते हैं। बड़े शांत और सात्विक वृत्ति के हैं मलप्पा जी। इसीलिए तो हम सब उन्हें मल्लीनाथ कहते हैं, है ना भाई? हाँ, देखो ना, धर्म में कितनी आस्था है उनकी, तभी तो अपने पुत्रों के नाम तीर्थंकरों के प्रतीक रखे हैं उन्होंने। हाँ देखो ना, कितनी धार्मिक आस्था है मल्लीनाथ की। जब वे बड़े बेटे को पुकारते हैं तो महावीर का स्मरण हो जाता है, फिर अनंतनाथ और शांतिनाथ। हाँ भैया, पीलू वही विद्याधर है जिसका नाम तीर्थंकरों पर तो नहीं, पर दिखता बड़ा शांत है। मलप्पा जी देव दर्शन और शास्त्र प्रवचन में कभी चूकते नहीं हैं। इसलिए तो जमीन, दुकान, साहूकारी सभी में संपन्नता है। इतना ही नहीं भैया, वे तो स्वस्थ शरीर वाली सुलक्षणा पत्नी के स्वामी हैं और आज्ञाकारी पुत्रों के पिता हैं। ईश्वर उन्हें सानंद रखे। देखो नटखट को, 1.25 वर्ष का हो गया है, कुछ खाता वाता नहीं, दूध भी पीता है तो गाय का, भैंस के दूध से तो बीमार ही पड़ जाता है। देखो तो ऐसा किलकारियां मार रहा है जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। आर्या, इसके बाल कितने मनोहर है ना। हंसता है तो लगता है कि जैसे फूल खिल रहे हैं। मेरा तो इसे देखते रहने का मन करता है। हाँ स्वामी, पीलू है ही इतना मनोहर, पर मुझे तो इसकी बड़ी बड़ी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। हमारे पीलू को किसी की नजर न लगी। कल मैं इसे मंदिर जी में ले गया था। मैंने जब बेदी में बादाम चढ़ाई तो इसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से 2 बादाम उठाकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिए, पर मुंह में नहीं डाले। हमने कहा कि पीलू भगवान की जय बोलो, तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर बोलने लगा, तय तय। आर्या, मैं तो इसकी बाल सुलभ चपलताएं देखकर मन ही मन बड़ा सुख पाता हूँ। पीलू 4 वर्ष के हो गए। 4 वर्ष का स्वस्थ पूरा बातूनी वाला मलप्पा जी के घर आंगन में बसंत की सुगंध की तरह छा गया है।
तिजोरी में अप्पा जी ने बहुत सारी गड्डियाँ रखी हैं। इनसे तो हमें मीठी मीठी गोलियाँ खाने को मिलेंगी। हम सारी मीठी गोली खरीद कर रख लेंगे, फिर रोज खरीदने के लिए दुकान नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, रख लेना बाबा, बस खुश। अब जा खेल, मुझे काम करने दे। अन्ना जी पैसे दो, हम मीठी गोलियाँ लाएंगे। भाई अभी तो पैसे नहीं हैं, बाद में देंगे। अप्पा जी झूठ बोलते हैं, तिजोरी में बहुत सारी गड्डियाँ रखी हैं। एक गड्डी हमें भी दे दो ना, हम मीठी गोलियाँ लाएंगे। सारे गांव वालों को मीठी गोली खिलाएगा क्या? जा थोड़ी सी ज्वार ले जा और मीठी गोली ले आ। नहीं नहीं, हम तो नोट ही लेंगे, वो भी गड्डी वाला नोट। अच्छा बाबा, ले जा और ले आ। और सुन, 4 आने की गोली लेना और 1 चवन्नी जेब में रखना और बाकी के पैसे संभाल कर लेकर आना। अरे वाह, मुझे तो गड्डी वाला नोट मिला, मुझे तो गड्डी वाला नोट मिला। बाजार को जाएंगे मीठी गोली लाएंगे, बाजार को जाएंगे मीठी गोली लाएंगे। मुतसामी है सामी है सामी, मुतसामी है सामी है सामी, मुतसामी है सामी है सामी, मुतसामी है सामी है सामी। क्या चाहिए पीलू बेटा? मुझे तो बहुत सारी मीठी गोली दे दो ना। अये यो, इतना बड़ा नोट, क्या पूरे की मीठी गोली चाहिए? हाँ, पूरे की चाहिए। अच्छा, मेरी दुकान खाली करना है क्या? इतनी सारी गोली काहे में लेकर जाएगा? जेब में। जेब में नहीं आएगा बेटा। तो हाथ में ले लूंगा। अच्छा, हाथ में ले लेना। अच्छा, अन्ना जी से पूछा क्या कितने की गोली चाहिए? हाँ, 4 आने की गोली दे दो, 1 चवन्नी जेब में रखूंगा और बाकी पैसे अन्ना जी को दे दूंगा। अय्यो, पीलू बेटा को मीठी गोली चाहिए और चवन्नी भी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ, बाकी के पैसे दे दो। देखो पीलू बेटा, ये जो मीठी गोली है तुम्हारे लिए, चवन्नी जेब में रखना और पैसे की पुड़िया सीधे अन्ना जी को दे देना। ठीक है। मुतसामी है सामी है सामी, मुतसामी है सामी है सामी। भैया, हमने चॉकलेट खाई, तुम भी खाओ। हमने भी खाई। अच्छी लगती है। हाँ विद्या, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, फिर कल खाना। हाँ विद्या, कल भी खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। देखो विद्याधर, मुझे तंग मत करो, बहुत सारे काम पड़े हैं, मुझे दही पिलाने दो। अक्का जी, मैं भी आपकी मदद करूं? तुम राजा बेटा हो ना, माँ की बात मानते हो ना? जाओ थोड़ी देर खेला। आ गया, माँ देखो आ गया। क्या आ गया? मक्खन आ गया। इसमें इतनी जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता है? मैं अपनी गुड़िया को जमीन पर ही छोड़कर आ गई, बेचारी को ठंड लग गई होगी। तुझे किसने बुलाया था जो तू दौड़ी चली आई?
तुम चिल्लाए ही इतनी जोर से थे, मुझे पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा। अरे वाह रे अनंत, बड़ी पढ़ाई करने लगा तू। करता ही हूँ। माँ, हम नवनीत खाएंगे, दो ना माँ हमको नवनीत। माँ, हम तुम्हारा कहना मानते हैं ना। अरे तू यहीं कहीं छुपा हुआ था क्या? तुझे बहुत शौक है नवनीत खाने का। सदलगा ग्राम की पाठशाला। अरे आइए मलप्पा जी, नमस्कार। कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? हाँ बहन जी, नमस्कार। सब कुशल मंगल है। यह मेरा बेटा अब 5 वर्ष का हो गया है। इसका नाम आप अपनी पाठशाला में दाखिल कर लीजिए। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम विद्याधर है, विद्याधर अष्टगे। अच्छा बेटे, वह तुम्हारी कक्षा है, जाओ, वहाँ तुम्हारे शिक्षक भी हैं, वहीं जाकर पढ़ो। जी अच्छा। प्रणाम गुरुजी। आओ आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, विद्याधर अष्टगे। जितना प्यारा बालक है उतना ही सुंदर नाम भी। आओ, जाओ बेटा, जाकर वहाँ बैठ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? तो बच्चों, छोटा आ से कच्चू नैया, बड़े आ में डंडा। छोटा आ में कच्चू नैया, बड़े आ में डंडा। छोटी ई में कच्चू नैया, बड़ी ई में चुटिया। छोटी ई में कच्चू नैया, बड़ी ई में चुटिया। और छोटे ऊ में कच्चू नैया, बड़े ऊ में पुछिया। छोटे ऊ में कच्चू नैया, बड़े ऊ में पुछिया। चलो बच्चों, अब छुट्टी, अब कल मिलेंगे। एक बार देखा मैंने सदलगा गाँव में, एक बार देखा मैंने सदलगा गाँव में। साइकिल चलाए रहो तो मलप्पा थारो लाड लो। साइकिल चलाए रहो तो मलप्पा थारो लाड लो। मलप्पा थारो लाड लो, मलप्पा थारो लाड लो, मलप्पा थारो लाड लो, मलप्पा थारो लाड लो। अजी सुनती हो? तुम्हारे उस लाडले की करतूतें देख कर आ रहा हूँ। मेरे लाडले की? और नहीं तो क्या, तेरे ही लाड ने उसे बिगाड़ा है। किसे? पीलू को? हाँ, पीलू को। साहब हाथ छोड़कर साइकिल चला रहे थे। क्या? हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था? कहीं गिर तो नहीं गया? चोट वोट तो नहीं आई? बेचारा कभी कुछ बताता ही नहीं। मैं जाकर देखती हूँ। बड़ा बेचारा, तेरे इसी प्यार ने उसे सिर चढ़ा कर रखा है। मैंने हाथ छोड़कर साइकिल चलाने वाली बात कही थी, फिर बड़ा प्यार आ गया। चलिए देखने के लिए, कहीं चोट तो नहीं आई। ये नहीं कि उसे डांट लगाएं। अगर मुझे चोट आ जाती तो भगवान पूछती भी नहीं। जब सारी डांट आप ही लगा देते हो तो मैं क्या करूं? हाँ, तू तो प्यार के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती। बुलाओ अपने शहजादे को, मैं देखता हूँ। देखो, इतना नाराज मत हो, बच्चा है। तुम्हारे लिए तुम्हें बूढ़ा भी हो जाएगा तो बच्चा ही रहेगा। मैं कहता हूँ, बुलाओ उसको। पीलू, ओ पीलू, उधर माँ के पीछे क्या छिपा है? सामने आ, तू उसे सामने कर। सामने आजा बेटा।
हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था? मैं देखो जी, वो कोई और होगा, मेरा पीलू नहीं। तुम्हें वहम हुआ होगा। हाँ हाँ, और उसके पीछे बैठा मारुति भी कोई और होगा ना। सुनो, तुम ज्यादा उसका पक्ष मत लिया करो, उसे मेरे सामने करो। चल सामने आजा पीलू, मैं इसे समझा दूंगी। आप मुंह हाथ धोकर भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है। मैं तो भोजन कर लूंगा, पर तुम कान खोलकर सुन लो, कल से पीलू को साइकिल नहीं दी जाएगी, महावीर को दी जाएगी। और पीलू अपने बड़े भाई के साथ पीछे बैठकर जाएगा। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया है? अब तो तेरे लिए हवाई जहाज खरीदनी पड़ेगी। सुन रही हो ना तुम? क्या कह रहा है? बड़ा हो गया है। तुम कह रही थी बच्चा है, तो वो कह रहा है कि बड़ा हो गया है। भगवान जाने क्या सच है, पर इतना तो है कि कल से साइकिल नहीं दी जाएगी। मैं तो खेत पर रहूंगा, पर तुम इस बात का ध्यान रखना। रखूंगी बाबा, रखूंगी, खूब ध्यान रखूंगी कि पीलू को साइकिल नहीं देना है। हाथ छोड़कर साइकिल मत चलाया करो। तेरा दिल दुखता है माँ? हाँ। ठीक है, मैं नहीं चलाऊंगा, पर तू रो मत। बड़ा ही होनहार बालक है विद्याधर, कैसी सुरीली आवाज है उसकी। हाँ, मैं तो उसके चेहरे का तेज देखता ही रहता हूँ। एक अलग ही आभा से मंडित मुखमंडल है उसका। फिर कितना विनम्र और सबसे आत्मीयता से व्यवहार करता है, सबका आदर करता है। सरस्वती का तो इसमें मानो निवास ही लगता है। प्रतिदिन प्रणाम करने अवश्य आता है, समय पर आना, बड़ों की सुनना, लगता है ये कोई होनहार बालक है। और तो और मैं जो एक बार बता देता हूँ, वह उसे कंठस्थ हो जाता है। एक दिन मैंने कहा, विद्याधर तुझे पढ़ना अच्छा लगता है? तो कहने लगा, बहुत अच्छा लगता है। जब तक वह मुझे दिख नहीं जाता, मेरी तो आंखें उसे खोजती ही रहती हैं। बड़ा प्यारा बालक है, हम लोगों का ढेर सारा आशीष है उसे। वह खूब पढ़े, वह गांव का नाम रोशन करे। तोता, ओ तोता, गिल्ली डंडा खेल रहो तो मलपा थारो लाड लो। गिल्ली डंडा खेल रहो तो मलपा थारो लाड लो। मलपा थारो लाड लो, मलपा थारो लाड लो, मलपा थारो लाड लो, मलपा थारो लाड लो। गिल्ली डंडा खेल रहो तो मलपा थारो लाड लो। बच्चे इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम विद्याधर है। तो कौन कौन सी विद्याएं हैं तुम्हारे पास? जी कोई नहीं। तो फिर ऐसे ही खेलते रहोगे? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? जी, मलप्पा जी। तो तुम मलप्पा जी के पुत्र हो, तब तो मैं उनसे बोलूंगा कि विद्याधर का ध्यान विद्या में कम और खेल में ज्यादा है। जी मत कहिए, मेरा ध्यान विद्या में भी है। अच्छा, तो क्या याद है तुम्हें? बचपन में माँ ने मुझे भक्तांबर सिखाया था, वही याद है। सुना सकते हो? जी, अभी सुनाता हूँ। भक्तांबरा प्रणते मौली मणि प्रभाणा मुक्त्योतकम दलित पाप तमोवितानम। अच्छा, बस इसे रहने दो। अब तुम मुझे मोक्ष शास्त्र याद करके सुनाना। जी बहुत अच्छा। नमोस्तु मुनिराज। अरे भैया, जरा रुकना। कहिए भैया, क्या बात है? भैया, मैं जैन मंदिर जाना चाहता हूँ। मैंने
काफी लोगों से जैन मंदिर जी के बारे में पूछा तो कोई कहता है 10 मिनट का रास्ता है, तो कोई कहता है आधा किलोमीटर का है, तो कोई कहता है 100 कदम का है। कृपया आप मुझे आसान तथा सही रास्ता बताने का कष्ट करेंगे। तो सुनो भैया, मैं आपको आसान व सही रास्ता बताता हूँ। यहाँ से नमोकार मंत्र का जाप करते हुए चलिए। पूरे 28वें जाप के बाद आप मंदिर जी पहुँच जाएंगे। चलो मेरे साथ और देखो नमोकार मंत्र का कमाल। ठीक है भैया, चलो। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं। नमोस्तु 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 महाराज जी। आ गए विद्याधर बेटे? जी महाराज। गिल्ली डंडा बंद है? जी बंद है और शायद कभी चालू भी ना हो। जो मैंने कहा था याद कर लिया? जी महाराज जी, सुनाऊं? हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ठीक है विद्याधर, तुम भविष्य में एक महान व्यक्ति बनोगे। तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं कि तुम जैन धर्म के गौरव गरिमा को बढ़ाने में सफल सिद्ध होगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। तेरा नित नित आत्म विकास हो। विद्याधर, अनंतनाथ एवं शांतिनाथ तीनों भाई हैं। अनंतनाथ जब 12 वर्ष के थे उन्हें खेलना कूदना ही अच्छा लगता था। उन्हें भोजन करना खेलना ही अच्छा लगता था। शेष कार्य में उनका जी ही नहीं लगता था। वे माता पिता बड़े भाई की बातों को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे। धार्मिक पुस्तकें आदि नहीं पढ़ते थे। एक दिन विद्याधर की पकड़ में आ गए। फिर विद्याधर उन्हें समझाते हैं, अनंतनाथ, तुम्हारा खेलने में तो बड़ा ही मन लगता है। यदि कुछ पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। तुझे नमोकार मंत्र भी तो आता नहीं। चल पहले उसे याद कर। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और इस तरह विद्याधर अनंतनाथ को धर्म के ज्ञान में संलग्न कराते हैं। एक दिन खामोशी के इसी माहौल में विद्याधर अकेले बैठे बैठे अपने अंतरंग से सोच रहे हैं, हे प्रभु, इस ग्रह के कारागार से अब मुझे शीघ्र ही मुक्त होना है। यदि माँ पिता से पूछता हूँ तो वे मुझे कदापि नहीं करने देंगे। अतः एकांकी ही चुपचाप निकलना होगा। फिर मन में विचार करते, संसार में क्या रखा है, एक दिन तो इसे छोड़कर जाना ही होगा। मैं इसे छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा, मुनि पद को धारण करूंगा और फिर मोक्ष के मार्ग को अपनाऊंगा। ओहो, तो भाई साहब साधु बनेंगे? अरे मजे से रहो, आनंद से भोजन करो, सुख से घूमो फिरो, मेला व ठेला देखो, बस। क्यों शांतिनाथ, क्या कर रहे हो? मैं शरीर और आत्मा को अलग अलग कर रहा हूँ।
क्या हुआ? क्या बात है? वो विद्याधर कहाँ है? अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। स्कूल की छुट्टी तो कब की हो चुकी है। कहीं अपने मित्र वगैरह के यहाँ गया होगा। नहीं, वह अपने मित्र के घर नहीं बल्कि किसी मंदिर में बैठा होगा, या होगा किसी साधु सन्यासी के साथ, या फिर पढ़ रहा होगा कोई ग्रंथ मंदिर के कोने में बैठा हुआ। आजकल वो गुमसुम सा रहने लगा है, किसी से बातचीत भी नहीं करता। और गांव वाले तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि मल्लप्पा जी अपने बेटे को संभालो, कहीं यह विद्याधर पिछी कमंडल उठाकर साधु न बन जाए। हाँ हाँ, अब वह थोड़े ही सुनेगा, 20 वर्ष का जो हो गया है। नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। तुम्हारा यह विश्वास धरा ही रह जाएगा। मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। महावीर, ओ बेटा महावीर। आया अन्ना जी। महावीर, तू विद्या का बड़ा भाई है कि नहीं? हूँ अन्ना जी, लेकिन क्या बात है? अरे फिर उसका ध्यान रखा करना, वो अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया। जाओ देख कर आओ, देखना किसी मंदिर वगैरह में बैठा होगा। लोगों की सेवा में मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ, आप चिंता न करें। विद्या, ओ विद्या, विद्या, ओ विद्या, कहाँ है तू? अरे भाई, इस बैल को नाक क्यों मार रहे हो? अरे तो मैं क्या करूं, ये तो चल भी नहीं रहा, और मुझे बीज बोना भी आज जरूरी है। देखो भाई, इस बैल के पैर में तकलीफ हो रही है और तुम उसे और तकलीफ दे रहे हो। मैं गरीब किसान हूँ, 2 ही बैल हैं। अगर एक बैल को अलग कर दूं तो हल कौन चलाएगा? ठीक है, एक बैल का हल अलग कर मेरे कंधे पे रख दो। विद्या, देख तो, मैं तुझे कब से खोज रहा हूँ, और एक तू है कि यहाँ हल में जुटा है। हाँ भैया, मैं घर की ओर आ ही रहा था, परंतु इस बैल की पीड़ा को देख यहीं रुक गया। वो तो ठीक है विद्या, पर अन्ना जी कितने परेशान हो रहे हैं, यह तो सोच तू। मैं अब अन्ना जी से कहूंगा कि वो तुझे दुकान पर बैठने का आदेश दें। नहीं भैया नहीं, दुकान पर तो झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता। तो तू पढ़ लिख कर वकील बन जा। नहीं भैया नहीं, वकील बनने पर तो और अधिक झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वकील नहीं बनूंगा। बड़े भैया, मैं बताऊं कि विद्या को क्या काम कराना चाहिए? हाँ हाँ, बताओ मारुति, बताओ। बड़े भैया, आप विद्या भैया को एक पेट्रोल पंप खुलवा दो, क्योंकि इसमें सरकार का माल जनता में जाता है और हमें कमीशन भी मिलता है। नहीं भैया नहीं, मैं कोई ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिसमें अपने अन्ना जी का तथा सारे मलप्पा परिवार का नाम ऊंचा हो, सारे भारत में सतलगा गांव का नाम रोशन हो जाए। तो आखिर तू करना क्या चाहता है? ये तो मैं घर पर ही अन्ना जी को बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तू अन्ना जी को ही बता देना, लेकिन अब घर तो चलो। चलो भैया।
अन्ना जी, हमें आपसे कुछ कहना है। कहो बेटे, क्या कहना है? अन्ना जी, मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। क्या कहा? जयपुर? नहीं जाना तुझे इतनी दूर जयपुर। जयपुर जयपुर, जब देखो तब कहीं ना कहीं जाना होता है। काम में मन लगता नहीं। एक बार कह दिया नहीं जाना मतलब नहीं जाना, कह दिया बस। अन्ना जी ने तो मना ही कर दिया, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे जयपुर जाना ही होगा। मुझे मोक्ष मार्ग अपनाना ही होगा। मुझे आचार्य श्री देशभूषण जी के पास जयपुर जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी माँ की ममता को त्याग कर जाना ही होगा। मुझे जाना ही होगा। 20 बरस की उम्र है, सन 66 की बात, पंख लगा कर उड़ गया तोता उसी प्रभात। कुछ पता चला मेरे लाल का? कहाँ है मेरा विद्या? कहीं पता नहीं चला। बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उसके दोस्तों के यहाँ भी पता किया, सभी रिश्तेदारों के यहाँ पता किया, लेकिन सभी जगह निराशा ही हाथ लगी। गलियों तथा बाजारों में ढूंढा, लेकिन विद्या की कोई खबर नहीं। कहाँ गया तू मेरे लाल? अपनी माँ को अकेला छोड़कर। ए तोते, तू ही बता, मेरा तोता कहाँ है? ए धरती, तू भी तो माँ है। तू मेरे सीने का दर्द समझ और मुझे मेरे विद्या से मिला दे। ए चंद्रमा, तू भी तो अपनी शीतलता बिखेरता रहता है। मेरे कलेजे को भी ठंडक दे दे। ए सितारों, मेरे घर को भी रोशन कर दो मेरे विद्या से। मेरे लाल, तू वापस आ जा। लौट के आ जा मेरे लाल, लौट के आ जा मेरे लाल। लौट के आ
मेरे विद्या का क्या लिखा है उसने? कहाँ है वह? वो कब वापस आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा लाल ऐसा नहीं कर सकता। वह अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। वह मेरी ममता को ठोकर नहीं मार सकता। मान्यवर मलप्पा जी, सबको आशीर्वाद। आपका सुपुत्र विद्याधर 2.5 दिन की सुदीर्घ यात्रा के पश्चात मेरे पास पहुंच गया है। चिंता ना करें, एक व्रत के लिए लगातार अनुरोध कर रहा है। अतः यह पत्र आपका संकेत समझने के उद्देश्य से लिखा गया है। आचार्य देशभूषण जी के संघ से ब्रह्मचारी, जयपुर। महावीर, मैं जयपुर तक जाने की हिम्मत खो रहा हूं। न जाने क्यों आत्मबल काम नहीं कर रहा है। महावीर, तुम्हारा छोटा भाई तुम्ही से मान सकता है। अब हमारे हृदय में शक्ति नहीं रह गई है कि जयपुर जाकर विद्या को लेकर आऊं। अभी चाहता हूं जयपुर और देखता हूं उसको। हाँ महावीर, तुम जाओ और विद्या को वापस लिए बिना मत लौटना। जयपुर नगर, आचार्य देशभूषण जी के संघ का दृश्य। आचार्य गुरुवर देशभूषण जी विराजमान हैं तथा साथ में विद्याधर भी विराजमान हैं। विद्या, ओ विद्या, पीलू, ओ पीलू, तोता, ओ तोता, गिन्नी, विद्याधर को पुकारते पुकारते मारुति तथा महावीर आचार्य देशभूषण जी के संग में पहुंच जाते हैं तथा विद्याधर को आचार्य श्री के समक्ष देखते हैं तथा दोनों आचार्य श्री के पास जाते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अच्छा हुआ तुम आ गए। जाओ, अपने भाई को समझाओ। 3 दिन से अनशन पर है। जाकर समझाओ और अपना निर्णय बताओ। विद्या, विद्या, पीलू, पीलू, तोता, तोता, गिनी, गिनी, विद्या, विद्या, पीलू, पीलू। आप कब आए भैया? अभी आ रहा हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? ये स्नेह और प्रीति के धागे हैं। विद्या, ये इतनी सरलता से नहीं तोड़े जाते हैं। ये शास्त्र और अध्ययन तो घर पर भी चल सकता है। चलो, घर चलो। माता पिता का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। शांता, सुवर्णा और दोनों छोटे छोटे भाई रो रो कर बेहाल हो रहे हैं। इतनी दूर न रहो विद्या, अपने घर चलो। बड़े भैया, मुझे कुछ न कहो। क्यों? क्यों न कहूं? क्या तू मेरा भाई नहीं है? भैया, मुझे अपना कार्य करने दो। आप अपना कार्य करें। आप तो जानते ही हैं, अनादिकाल से इस जीव को माँ बाप तथा भाई बहन मिलते रहते हैं। यदि नहीं मिलती तो वह है मुक्ति। मुझे इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेने दो भैया। और मेरे इस मार्ग में आप मोह व राग की दीवार ना खड़ी करें। मैं किसी भी तरह घर नहीं लौटूंगा। आप प्रयास ना करें। और मैं तो ये कामना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस मुक्ति पथ पर निरंतर चलता चला जाऊं। विद्या, तुम क्या क्या बोले जा रहे हो? यह जानकारी है तुम्हें? हाँ मारुति। महाराज जी, विद्याधर तो मेरी सुनता ही नहीं। आप ही कोई रास्ता निकालिए। महावीर,
यदि तुम अपने भाई को समझा सकते हो तो समझाओ, अन्यथा मैं उसकी इस कल्याणकारी राह में अधिक देर तक बाधा नहीं बन सकता। अपना निर्णय बताओ। आचार्य श्री, मैं इस संदर्भ में निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। परिस्थितियों के अनुरूप आप स्वयं निर्णय करें। विद्याधर को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिए जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूज्य आचार्य देशभूषण जी के संघ का दृश्य आचार्य श्री जी के साथ विराजमान है ब्रह्मचारी विद्याधर। विद्याधर, तुम्हारी शिक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं तुम्हें और अधिक ज्ञान अर्जन हेतु उत्तर भारत के अजमेर नगर में विराजमान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास भेज रहा हूँ, ताकि तुम एक गौरवशाली तथा ज्ञानी श्रवण बन सको। जैसी आपकी इच्छा आचार्य श्री। विद्याधर आचार्य श्री को नमोस्तु करके प्रस्थान करते हैं और उसके पश्चात राजस्थान के अजमेर नगर पहुंचकर जिन मंदिर के नजदीक पहुंचकर एक व्यक्ति से पूछते हैं, भैया मुझे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के दर्शन करना है, क्या आप बता सकते हैं कि गुरुदेव किस जगह विराजमान है? अरे ब्रह्मचारी जी, आचार्य श्री तो यहाँ से विहार कर चुके हैं, लेकिन वो जो सामने वाला घर है ना, वहाँ कजौड़ी मल जी रहते हैं। उनसे पता कर लो, वो आपको आचार्य श्री से मिलवा देंगे। धन्यवाद भैया। कजौड़ी मल जी, कजौड़ी मल जी। कौन है रे? मैं विद्याधर दक्षिण भारत से आया हूँ। रुको रुको, मैं आया। अब बोलो, कौन हो और क्या चाहते हो? श्रीमान, मैं विद्याधर ब्रह्मचारी हूँ, दक्षिण भारत सदलगा गांव कर्नाटक का निवासी हूँ। अभी तक आचार्य श्री देशभूषण जी के संग में था। उनकी आज्ञा से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास ज्ञान प्राप्त करने और आत्म साधना करने आया हूँ। लेकिन आचार्य श्री तो मदनगंज किशनगढ़ में विराजमान है। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं शीघ्र ही आचार्य श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। आचार्य श्री के दर्शन तो हो जाएंगे, पहले ये बताओ कुछ खाया पिया या नहीं? श्रीमान, मैं सप्तम प्रतिमाधारी हूँ, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करता। चलो अंदर स्नान करके देव दर्शन के पश्चात भोजन करके आचार्य श्री के पास ले चलूंगा। जैसा आप उचित समझे। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का संघ आचार्य श्री स्वयं विराजमान है। तभी कजौड़ीमल के साथ ब्रह्मचारी विद्याधर प्रवेश करते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्याधर। तो तुम विद्याधर हो, विद्या सीख कर उड़ जाओगे। तो फिर मैं श्रम क्यों करूं? नहीं महाराज, नहीं, मैं उड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि रमने आया हूँ, ज्ञान सागर जी के चरण रज में रमने। विश्वास करें, मैं ज्ञान अर्जन के बाद भागूंगा नहीं। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं, तो मैं आपके श्री चरणों में बैठकर माँ जिनवाणी को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि आज से मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। ठीक है, रुको। गुरुवर, मुझे शरण में ले लो। मेरे कहे अनुसार चलोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हें विद्यानंदी बना दूंगा। बस अभ्यास निरंतर चलता रहे। कजौड़ीमल जी, ये विद्याधर रात में कुछ पढ़ता भी है या सो जाता है पैर फैलाकर? महाराज, वे पढ़ते तो जरूर होंगे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान न दोगे तो और कौन देगा?
ठीक है महाराज, मैं आज रात ही देखूंगा। अरे ब्रह्मचारी जी, बंद करो पढ़ाई, 1 बजने वाला है, कल कोई परीक्षा नहीं अटकी है। मेरी तो रोज ही परीक्षा अटकी है। अटकी होगी, अब सो जाओ, अधिक देर तक जागना अच्छा नहीं है। जी बहुत अच्छा। आचार्य ज्ञान सागर जी के संग में अध्ययन करते विद्याधर को 8 महीने हो गए। निरंतर अध्ययन के कारण उनके व्यक्तित्व में अद्भुत निखार आ जाता है। एक दिन आचार्य श्री उनको पढ़ा रहे थे, पर विद्या कभी पिच्छिका की ओर देखते तो कभी कमंडल की ओर। आचार्य श्री ने विद्या के आंतरिक भाव की परीक्षा लेनी चाहिए। विद्या क्या देख रहा है? गुरुदेव, मैं अपना भविष्य देख रहा हूँ। व्यक्ति अपने भविष्य का स्वयं निर्माता होता है। किंतु मेरा भाग्य तो आपके मंगल आशीर्वाद के बिना साकार रूप ग्रहण नहीं कर सकता। वत्स, क्या पहले कभी पिच्छिका बनाई है? नहीं गुरुदेव, कभी पिच्छिका बनाने का अवसर ही नहीं मिला। क्या पिच्छिका बना सकता है? हाँ गुरुदेव। तो ठीक है, मुझे पिच्छिका बनाकर दिखाओ। क्या मयूर पंख की पिच्छिका के निर्माण से मेरे भविष्य का कोई संबंध है? गुरुदेव, पिच्छिका बन गई है। ब्रह्मचारी जी, आप समझदार हो चुके हैं। आपका ज्ञान, तप, संयम और सेवा पूर्ण हो चुकी है। अब लगता है सही में आप पीछे लेने योग्य हो गए हैं। मेरा अहोभाग्य गुरुदेव, जो आपने मुझे जन दीक्षा के योग्य समझा। गुरुदेव, आप अनुमति प्रदान करें तो मैं निर्ग्रंथ दिगंबर बनना चाहता हूँ। तुम्हें विरक्ति के मार्ग पर चलते हुए अल्प समय बीता है। पहले स्वयं को परखो, फिर उचित आयु में उचित समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य श्रवण दीक्षा दूंगा। गुरुदेव, श्रवण पद की दीक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे प्राणों में आकुलाहट है। यह वस्त्र मुझे अब भार स्वरूप प्रतीत होते हैं। आप अनुमति प्रदान करें। तुम्हें जो पाठ पढ़ाया था वो क्या स्मरण है? दिगंबरी दीक्षा तलवार की धार पर चलने के समान दुष्कर और बारू के ग्रास के चबाने की तरह नीरस एवं कठोर होती है। गुरुदेव, आपने जो पाठ पढ़ाया था उसे मैंने कंठस्थ ही नहीं बल्कि आत्मसात कर लिया है। मैं दिगंबर दीक्षा लेने के लिए संकल्पित हूँ। दिगंबर रत्न ही मेरा लक्ष्य है। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना आचार्य का काम ही है। मैं क्यों बनने लगा तेरे मार्ग में बाधा? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू श्रवण दीक्षा ले। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। भरोसा रखिए, आपकी आस्था, विश्वास और कीर्ति को कलंकित नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, अपने शिष्य पर शंका ना करें। वत्स, तू मेरी आशा और विश्वास का केंद्र बिंदु है। मैं तुझ पर शंका क्यों करने लगा? निराश मत हो। मैं ज्ञान सागर तुम्हें श्रवण दीक्षा अवश्य दूंगा। आचार्य ज्ञान सागर जी के संग का वह दृश्य जहां आचार्य गुरुवर विराजमान है, तभी भागचंद सोनी सहित कुछ अन्य व्यक्तियों का प्रवेश होता है। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य भगवान, क्या यह सत्य है कि आप ब्रह्मचारी विद्याधर को श्रवण दीक्षा प्रदान कर रहे हैं? हाँ, दीक्षा की शुभ तिथि भी तय हो चुकी है। गुरुवर, आप स्वयं प्रकांड विद्वान हैं, महातपस्वी हैं। आप ही बतलाइए कि 21.5 वर्ष का नवयुवक
मुनिपद की कठिन चर्या का निर्वहन भला कैसे करेगा? आपका कदम उठे, बल्कि कदम जब उठे तो अच्छा ही उठे। तब तक के लिए आप चाहें तो ब्रह्मचारी जी को छुल्लक या एलक दीक्षाएं दे सकते हैं। मैंने सब समझ लिया है, विद्याधर को समीप से परख लिया है। वो इस कार्य से न केवल सफल होंगे बल्कि मुनि पद की गरिमा को भी बढ़ाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। मगर गुरुदेव, अभी अगर 4 वर्ष तक रुक जाएं तो ठीक है महाराज। क्यों? अभी ब्रह्मचारी जी की उम्र बहुत कम है और सारा समाज भी यही चाहता है कि अभी ब्रह्मचारी जी को श्रमण दीक्षा ना दी जाए। क्या मुनि पद के लिए उम्र प्रस्तावित है? कहाँ लिखी है बताओ? और हम समाज की नहीं बल्कि आगम की बातों पर चलते हैं। आगम में आता है कि 8 वर्ष का बालक दिगंबर दीक्षा ले सकता है। हमारा निश्चय दृढ़ है। अब छोड़िए इस विषय को और तैयारी कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सदलगा ग्राम, मलप्पा जी का घर। माता श्रीमती मलप्पा जी अपने गृह कार्यों में व्यस्त है। तभी अचानक एक बालक महावीर के हाथ में एक तार देकर जाता है। अन्ना जी, आचार्य ज्ञान सागर जी के संग से तार आया है कि 30 जून को विद्याधर को अजमेर में मुनि दीक्षा मिलने वाली है। क्या ऐसा कौन आचार्य है जो इतनी छोटी सी उम्र के युवक को महाव्रती बना दे? सुनो जी, हम सब भी अजमेर चलेंगे विद्याधर की दीक्षा देखने के लिए। किसी को भी नहीं जाना है अजमेर, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। क्यों व्यर्थ में समय और धन की बर्बादी की जाए? हमें जरूर जाना चाहिए जी, क्योंकि दीक्षा से पहले ही तो हम उसे बेटा कहकर पुकार सकते हैं। दीक्षा के बाद तो वह हमारा पूजनीय हो जाएगा। हम उसके माता पिता होते हुए भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। वह हमारा पुत्र होते हुए भी हमें माता पिता कहकर संबोधित नहीं कर सकता। दीक्षा के पश्चात हमारे और उसके संबंध सभी दूर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो इस तार पर भी संदेह है। जरूर यह तार गलत है, झूठा है। अन्ना जी, अजमेर में ऐसा कौन है जो हमारे पास झूठा तार भेजेगा? आप लोगों को इस अवसर पर अवश्य ही चलना चाहिए और दीक्षा के समय माता पिता होने का गौरव प्राप्त करना चाहिए। हाँ, यदि कोई नहीं जाता तो मैं अवश्य जाऊंगा। अंतिम बार मैं विद्या को भाई के रूप में अवश्य देखूंगा, क्योंकि दीक्षा के पश्चात मैं ज्येष्ठ भ्राता होकर भी उसे भाई के मधुर संबोधन से संबोधित नहीं कर सकूंगा। शांता, सुवर्णा एवं अनंतनाथ तथा शांतिनाथ भी जाने के लिए कहते हैं।
छोड़ी के माया ममता बेटा चला है, रत्नात्रय को उसने धारण किया है। मुक्ति का मार्ग उसका सिद्धालय ठिकाना, रोको न रोको सिरी उसको है जाना, रोको न रोको सिरी उसको है जाना। आषाढ़ सुदी पंचमी विक्रम संवत 2025 30 जून 1968 अजमेर शहर। शायद प्रकृति को भी इस बात का भान नहीं था कि सूर्य की प्रथम किरण के साथ आज जैन जगत में एक ऐसा फैसला होने जा रहा है कि जिसके कारण पूरे जैन जगत में एक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ अंकित होने जा रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी के हस्त कमलों द्वारा एक ब्रह्मचारी को श्रमण दीक्षा और श्रमण की यात्रा का प्रथम दृश्य सारा अजमेर नगर जैसे नसिया जी में उतर आया हो। सूर्य खुद आकुलित होकर अपनी किरणों को यूं बिखेर रहा हो जैसे कि आज स्वयं महावीर का जन्म होने वाला हो। इस समर दीक्षा के साथ जैन जगत में एक नया उजिला आने वाला था। इस बात का भान शायद समय को भी नहीं था, परंतु आचार्य ज्ञान सागर और उनके अनुभव, उनकी दूरदर्शिता ने शायद इस बात को भली भांति पहचान लिया था कि यह विद्याधर ही आने वाले समय का जैन जगत का सुउदित होता हुआ वह सूर्य होगा जिसे सारा जैन जगत प्रणाम करेगा, और वो सूर्य पूरे विश्व में जैन धर्म की आभा को बहुगुणित करेगा। ब्रह्मचारी विद्याधर को राजकुमार की वेशभूषा पहनाकर हाथी पर बिठाकर तथा आगे पीछे बाजे गाजे के साथ महावीर और उनके परिवार के समस्त लोग विशाल शोभा यात्रा के साथ जहां आचार्य ज्ञान सागर जी विराजमान हैं लेकर आ रहे हैं। पूरे अजमेर नगर में महिलाएं चौक कूद रही हैं। विद्याधर हाथी से उतरकर चौक के ऊपर बिठाए जाते हैं और उन्हें माता पिता विद्याधर की झोली भरते हैं चावलों से, श्रीफल, पुष्प। अब आगे क्या होने वाला है यह तो शायद आचार्य ज्ञान सागर ही जानते हैं। आइए हम सभी चलते हैं सोनी जी के नसिया के उस परिसर में जहाँ यह अतिशय होने वाला है। नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया, नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। शिष्य पहने हैं केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना। नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया, शिष्य पहने हैं केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना। नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया।
श्रृंगार देख जग को फिदा है, स्वर्ण श्रृंगार देख जग को फिदा है, बहना के हाथों आज भाई की पिता है, हाथों में मेहंदी रचा के कहे भाई से मोक्ष पथ से न वापस आना, शिष्य करने है केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, वो नहीं लागे नजरिया कोई दीक्षा बढ़िया। केस लॉन्च देखने जुड़े हैं नर नारी, केस लॉन्च देखने जुड़े हैं नर नारी, दीक्षा के निवेदन की भव्य तैयारी, और काटो धर्म के हमारे सारे बंधन, गुरुवर दया दिखलाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। शांतिनाथ स्वामी राम एक में विराजे, अरे शांतिनाथ स्वामी राम एक में विराजे, गुरुदेव विद्यासागर संत सहित साजे, 24 में 24 मुनि दीक्षा, कितना प्यारा है दिन ये सुहाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया, शिष्य पहने हैं केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, तो नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। आज मैं वंदनीय गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर भौतिक सुखों को अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ द्वारा प्रशस्त किए गए इस मुक्ति मार्ग पर अपने कदम रख रहा हूँ, जिस मार्ग से अनेकों जीव मुक्ति प्राप्त करके सिद्धालयों में विराजमान हैं। मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि बिना दिगंबरत्व के सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः मैं पूज्य आचार्य ऋषि से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मुझे निर्ग्रंथ दीक्षा प्रदान करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगम में वर्णित 28 मूलों में समझौता कभी नहीं करूँगा। दिवस
दीक्षा दिवस की ऋत आई। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा। नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना। नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। शिष्य पहने हैं केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋत आई। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋत आई। निज आत्म में छा जाए बहार दीक्षा दिवस की ऋत आई। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा। जनेश्वरी दीक्षा है तो स्वर्गों के देव व्याकुल सभी। मानव जन्म ही अनमोल रतन है, बन सकता है वही शिवांगनापति। चलता थे नैनों से हर्ष अपार दीक्षा दिवस की ऋत आई। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋत आई। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज मेरे तो दीक्षा के पावन प्रसंग पर गोद भराई के लिए डॉक्टर प्रकाश जी द्वारा 2100 रुपए की राशि यहाँ आई हुई है। और जिनको भी यह सौभाग्य प्राप्त करना है वो सौभाग्यशाली यहाँ पर अपने भावों की अनुमोदना करके दीक्षार्थी की गोद भराई कर सकते हैं। धर्म के माता पिता राकेश जैन बरिया वाले, सुनीता जैन बरिया वाले मंचासीन है, जो कि जनेश्वरी दीक्षा है तो स्वर्गों के देव व्याकुल सभी। मानव जन्म ही अनमोल रतन है, बन सकता है वही शिवांगनापति। चलता थे नैनों से हर्ष अपार दीक्षा दिवस की ऋत आई। मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा दिवस की ऋत आई। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है, क्यों सभी लोग अभी रुक जाए। दीक्षा के वह पल देख कर जाए जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। विद्यासागर के रूप में अभी आपके सामने यहाँ पर होगा। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें।
यह दीक्षा के क्षण सभी स्टेज यहाँ पर खाली कर दें। बिलोली की क्रिया यहाँ पर बंद हो रही है। ये दीक्षा के पल यहाँ पर हम सभी देखेंगे। 1100 रुपये राकेश अजय जैन जी द्वारा बिलोली के लिए यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त किया है। रमेश जी जट्टा वालों ने भी चलिए सभी लोग अब स्टेज से नीचे हो जाएं। सभी से निवेदन है, दीक्षाओं की क्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। सभी लोग की आगम में वर्णित 28 गुणों में समझौता कभी नहीं करूंगा। बिलोली के लिए आई हुई है भाई अशोक सोनी। अशोक सोनी परिवार ने दीक्षार्थी विद्याधर की यहाँ पर 1100 रुपये के माध्यम से यहाँ पर बिलोली की भाई अशोक सोनी जी द्वारा परिवार यहाँ पर संपन्न हो रहे। सभी लोग हो जाए। बन सकता है वही शिवांगनापति, छलकाते नैनों से हर्ष अपार। दीक्षा दिवस की ऋतु आई, मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार। दीक्षा दिवस की ऋतु आई। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि आज मेरे द्वारा एक ऐसे नवयुवक को श्रवण दीक्षा प्रदान की जा रही है जो भविष्य में एक निर्ग्रंथ साधु के रूप में विश्व में पूजनीय होगा। जैन धर्म की गौरव गरिमा को चांद सितारों तक पहुंचाएगा। आज से यह युवक सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्म साधना में लीन होगा और आज से इस नवयुवक का अर्थात इस नव दीक्षार्थी का नाम होगा मुनि श्री विद्यासागर। मुनि श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री विद्यासागर महाराज की जय। पकड़ ले चलो गुरु, ले लो ना हमारी खबरिया, बस इतना सा हम पे कर दो उपकार। दीक्षा दिवस की ऋतु आई, मुक्ति वधु कर लो ना हमको स्वीकार। दीक्षा दिवस की ऋतु आई। गुरुवचन में पालन करूंगा, पीछे कमंडल धारण करूंगा। जीवन पर्यंत जिन धर्म की वाणी उच्चारण करूंगा। गुरुदेव कर दो ना मेरा उद्धार। दीक्षा दिवस की ऋतु आई, मुक्ति
कहना, मुझको ना अपना कहना। रिश्ते नाते खेल खिलौने लगते हैं अब बीता सपना। मुनि बन के करने दो मुझको विहार दीक्षा, दिवस की ऋतुआई। मुक्ति बधु कर लो ना हमको स्वीकार दीक्षा। शंकर जी महाराज की। सभी पात्र उनका पात्र परिचय होगा। सभी पात्र हाँ प्रभु जी चले, हमारे गुरु जी चले, हो प्रभु जी चले, संग चतुर्विद हारे। चले चले जैसे सूरज गगन में बीच। आप अपनी सभी